अब तक आपने देखा जिनके बढ़ते हुए शरीर से अलादीन का घर टूटने की कगार पर आ गया है। ऐसे में अलादीन अम्मी का गाना सुनकर जिन वापस चिराग में चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर अलादीन चिराग का सौदा करने के लिए निकल पड़ता है, जहां एक बार फिर उसकी भिड़ंत दूसरे काले चोर यानी यास्मीन से होती है। वहीं दूसरी तरफ बादल और बिजली काले चोर यानी अलादीन को पकड़ने के इरादे के साथ आए हैं। वहीं जंगल में यास्मीन टमाटरों की खेप के साथ मुच्छड़ के गिरोह पर नजर रखे है। अपना बस्ता लेने की कोशिश में अलादीन यास्मीन से एक बार फिर भिड़ जाता है। अब आगे। ओह, काला चोर। आप काला चोर मैं हूँ, ये नहीं। तो फिर ये कौन है? ये मेरा चेला है। लेकिन हमने तो सुना था काला चोर सिर्फ एक ही है। वो क्या है ना, ये मेरा चेला है ना, तो वो चोरी करना सीख रहा है ना, है ना। इन दोनों को हथकड़ी लगाकर गोदाम में बंद कर दो। ले जाओ। चलो। हम तुम्हें अपना गुलाम बनाने को बेताब हैं। एक तू ही है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। जीजू 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 जीजू। इतना वक्त क्यों लग गया? और बिजली कहाँ है? जीजू आपको पता है, उसकी एक बेवकूफी की वजह से चिराग और काला चोर हाथ से निकल जाता, इसलिए मैं उसे वही छोड़ाया और काला चोर और चिराग को साथ ले आया। आखिर चिराग आ ही गया हवेली पे। जीजू, मेरे हाथ से ये तोहफा कबूल कीजिए। बिजली, कैसे तूने काले चोर की जगह मुझे इस बैरन में कैद कर लिया और काला चोर चिराग लेके भाग गया? तेरी गलती है। गलती के बच्चे, मैं तुझे कट कट के मारूंगी। तेरी गलती है। वाह अम्मी, क्या खाना है, आपके खाने से 100 गुना बेहतर। अच्छा, मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है अम्मी, बहुत अच्छा लगता है। अरे जब अब्बू आपसे नजर बचाकर अपना सारा खाना गली के सांड को खिला देते हैं ना, तो उसे आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आइंदा से मेरा बनाया हुआ खाना गली के सांड को खिला तो उसी सांड के पैरों तले कुचलवा के मरवा दूंगी। और अगर खुद खाया तो वैसे ही मर जाएंगे। अब्बू को तो मरना ही है। तुम क्या देख रहे हो? पाँव दबाओ वरना गला दबा दूंगी। रुखसार ने बताया कि अलादीन का दोस्त जीनू भी फटीचर ही है। इसका मतलब हम फिजूल में अच्छे बन रहे थे। अलादीन को कोई खजाना वजाना नहीं मिला? खजाना? उसके हाथ लगेगा कटोरा। बेकार में तूफान में जाके अपनी हड्डियां खड़खड़ाए। हाय, इस नाजुक से बदन में समंदर उमड़ रहा है दर्द का। तुम्हारी इस मोटी चमड़ी में तो दर्द को घुसने में भी 2 दिन लगते हैं। हाँ? नहीं, रुखसार को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। पर कैसे? वो सब मुझ पे छोड़ दो। तुम एक काम करो, सारे कर्जदारों को अपनी दुकान पे बुलाओ। अलादीन के हाथ खजाना लगे ना लगे, हमारी जेबें जरूर भर जाएंगी। वल्ला वल्ला। बाय मेरा बाय। काला चोर। जिंदगी भर हमने
अपने ख्वाब को पूरा होते हुए देखा है। तुम दोनों की वजह से बगदाद पे हुकूमत करने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नहीं, तुम दोनों की वजह से ओ काला चोर हमारा जादुई चिराग लेकर भाग गया। बेकसूर है। बेकसूर तुम मासूम हो तुम दोनों। वक्त आ चुका है। सारे गुलदस्ते निकलने को तैयार हैं। बस जनाब के हुक्म का इंतजार। एक खुशखबरी और जनाब, काला चोर और उसका साथी हमारी हिरासत में है। किस्मत, अब किस्मत भी यही चाहती है कि बगदाद का तख्त हमारा हो। काला चोर और तुम दोनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तक तो हमारे आका मुच्छड़ को भी ये खबर मिल गई होगी। अब तुम नहीं बचोगे। हुड़ हुड़ मुच्छड़, हुड़ हुड़ मुच्छड़, चलो। क्या मुच्छड़ यहाँ आ रहा है? खुद तुमने सुना? मुच्छड़ खुद यहाँ आ रहा है। आज हम उसे पहले काम करेंगे। मुच्छड़ आ रहा है, मुच्छड़ आ रहा है, मुच्छड़। लग गले की फिर ये हसीन रात होना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना हो। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बकवास बंद करो, बेवकूफ। बेवकूफ? मैं बेवकूफ तो तुम क्या बड़ी सयानी हो? हाँ, जो झूल झूल के बोल रही हो मुच्छड़ आएगा, मुच्छड़ आएगा, मुझसे मिलने मुच्छड़ आएगा। और देखो, जब ये लोग इतने खतरनाक हैं तो उनका आका वो मुच्छड़ कितना खतरनाक होगा। हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद का ख्याल खुद से रख सकते हैं। जानता हूँ, पर क्या? पर फिक्र तो होती है ना। अब मतलब अपनी फिक्र होती है। ये लो अपना बस्ता, तोड़ो हथकड़ी और जाओ यहाँ से। हम मुच्छड़ को मिले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन जाने से पहले जो हमारी शान तुमने गुस्ताखी की है उसके लिए माफी मांगो। हमारे बालों को भैंस की पूंछ कहा, हमारी जान को मुर्गी की जान कहा। हाँ, माफी मांगो अभी। माफी? यहाँ जान पे बन आई और तुम्हें माफी की पड़ी है? ये कैसी जबरदस्ती है? जबरदस्ती है जो भी है, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं। इस पागल की वजह से मेरा काम अधूरा रह जाएगा। अम्मी मेरा घर पे इंतजार कर रही होंगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, तुम्हें मरने का शौक है ना, तो तुम मरो, मैं तुम्हारे जैसे बातों में वक्त बर्बाद मत करो। माफी मांगो और जाओ यहाँ से। माफी मांगो। अब माफ कर दो। क्या? नहीं, हमें सुनाई नहीं दिया शायद। क्या बोलो तुम? माफ कर दो मुझे, मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो सब कुछ गलत था। देखा कितना आसान था।
चलो अब हम ये हथकड़ी तोड़ देते हैं, वरना तुम यहाँ रुकोगे, फिर हमसे कुछ कहोगे और फिर तुम्हें वापस माफी मांगनी पड़ेगी। शुक्रिया। चल। थोड़ा आराम से मारना। हाँ? थोड़ी सी मार से टूट जाएगा। हथकड़ी की जगह मेरा हाथ पाँव तोड़ दे। तू क्या जी जी जल्दी चलो। जी जीजू जीजू। क्यों नहीं रहा है? लगता है हिंदुस्तान में बना है। अब इतना वक्त क्यों लग रहा है? खुद करके देख लो तुम। गलती से हो गया, हमारा वो इरादा नहीं था, हमें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। अभी दर्द हो रहा है? ये हथकड़ी इस पत्थर से नहीं टूटेगी, हमें कोई और मजबूत चीज की जरूरत है। हाँ, हमें कोई बहुत मजबूत चीज की जरूरत है, लेकिन यहाँ कहाँ मिलेगा? हुड़ हुड़ मुच्छर। काले चोर, हमारा इस्तकबाल नहीं करोगे? क्यों रही हो तुम? क्योंकि हथकड़ी टूटने नहीं वाली और आज बगदाद का मशहूर काला चोर पकड़े जाने वाला है। काले चोर को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? हमें किसी से डर नहीं लगता और हम तो उस मुच्छड़ को मिलने के लिए बेताब हैं। बेटे की तुम वो लोग आ रहे हैं। मैं यहाँ इस कैद में नहीं रह सकता। सारे बगदाद को मेरी असलियत पता चल जाएगी। अम्मी को पता चल गया कि मैं काला चोर हूँ तो उनका दिल टूट जाएगा। आज हम इस गद्दार मुच्छड़ की असलियत अब्बा हुजूर को बताएंगे, फिर इसको ऐसी सजा मिलेगी जो हर गद्दार के लिए मिसाल हो। हुजूर आइए। कहाँ है काला चोर और उसका साथी?
खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ! चलो चलो चलो। बेटे तुम वो लोग आ रहे हैं। देखो यहाँ से निकलना नामुमकिन है, इसलिए तुम हमारे साथ रहो और उस मुच्छड़ का मुकाबला करो। घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, बस ये कोई 10-12 पेशेवर गुंडे कातिल जिनका पूरा इरादा है हमारी सारी हड्डियां तोड़ने का। आज तो मजा आने वाला है। मजा? तुम ये देखो। कल्ची चोर नहीं उठो। कल्ची चोर नहीं उठ। घोड़ू भाई जिंदाबाद, घोड़ू भाई जिंदाबाद। अभी तो तुमने मुझे बचा लिया, अब बस इसी तरह बगदाद पहुंचा दे। चल। लग रहा है चांद को लाया हूं चुराकर, मेरा इश्क, मेरा प्यार, मेरा यार। घोड़े मियां, मुझे लगा कि तुम मुझे बगदाद ले जा रहे हो, लेकिन तुम तो मुझे कब से इस जंगल में घुमा रहे हो। तुम्हें इस टमाटर की कसम है, तुम मुझे बगदाद की सूरत दिखाओगे। चलो खाओ 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 खाओ। लग रहा है तुम्हें भी भूख लगी है, ये लो। क्या बदतमीजी है ये? अरे घोड़े मियां, अरे हम ये जंगल में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कैसे आए? तुमने हमें बेहोश किया, हमें अगवा किया तुमने। मैंने तुमने ये जो हैया 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 बंदरनुमा हरकतें कर रही थी, खुद से भिड़ी खुद से गिरी, और अब तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। ये तुमने ठीक नहीं किया, काले चोर। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरा साथ हो। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन बनेगा जरूर। छोड़ो हमें। पहले तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम ये जंगली बिल्लियों वाली हरकतें नहीं करोगे। ना जरूर छोड़कर देखो, आसान है। ठीक है,
वादा। अच्छा हुआ जान बचाकर आ गए हम लोग, वरना हम उस मुच्छड़ की जाल में फंस जाते। हमें उस मुच्छड़ को देखना था। मुच्छड़ कोई अजब ग्रह है क्या जो उसे देखना था? देखो, जान है तो जहान है। मुच्छड़ से बाद में मिल लेना। लेकिन कब? वो मैं नहीं जानता। फिलहाल मेरे घोड़े मियाँ भूखे हैं। घोड़े मियाँ, लग रहा है तुम्हें भी भूख लगी है। ये लो। क्या बदतमीजी है लो। अरे घोड़े मियाँ, अरे देखिए मैं क्या लाया हूँ, काले चोर का घोड़ा। वो तो अब हमारे जाल में फंसा है। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे घोड़े मियाँ भी भाग गए। अब मैं बगदाद कैसे पहुंचूंगा? कर्जदार मेरे घर पर टूट पड़ेंगे। मुझे किसी भी कीमत पर चिराग शरीफ आदमी तक पहुंचाना है। जीजू देखिए मैं क्या लाया हूँ, काले चोर का घोड़ा। घोड़ा तुम्हें कहाँ मिला? बेचिराग बियाबान के मिश्री की इलाके में। इसका मतलब वो हमारे जाल से निकलकर भाग गया। नहीं आका, निकला नहीं। वो तो अब हमारे जाल में फंसा है। कहना क्या चाहते हो? इस सरसब्ज के मशरिकी इलाके में मैंने चारों तरफ हाथियों के दांत के लिए अपना जाल बिछा रखा है और मेरे एक आसमानी दोस्त उस काले चोर को इसमें से एक जाल की तरफ बड़ी आसानी से ले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये एक काला कौआ काले चोर को रोक पाएगा? जरा अपनी नजर घुमाकर देखिए। अब मुझे जादुई चिराग पाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये दरिंदे कौवे तुझे यहाँ से जिंदा वापस बगदाद जाने नहीं देंगे। इस सरसब्ज के मशरिकी इलाके में मैंने चारों तरफ आसमानी दोस्त उस काले चोर को इसमें से एक जाल की तरफ बड़ी आसानी से ले जाएंगे। इस सरसब्ज के मशरिकी इलाके में मैंने चारों तरफ आसमानी दोस्त उस काले चोर को इसमें से एक जाल की तरफ बड़ी आसानी से ले जाएंगे। अब तक आपने देखा जिन के बढ़ते हुए शरीर से अलादीन का घर टूटने की कगार पर आ गया है। ऐसे में अलादीन अम्मी का गाना सुनकर जिन वापस चिराग में चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर अलादीन चिराग का सौदा करने के लिए निकल पड़ता है।
जहां एक बार फिर उसकी भिड़ंत दूसरे काले चोर यानी यास्मीन से होती है। वहीं दूसरी तरफ बादल और बिजली काले चोर यानी अलादीन को पकड़ने के इरादे के साथ आए हैं। वहीं जंगल में यास्मीन टमाटरों की खेप के साथ मुच्छड़ के गिरोह पर नजर रखे है। अपना बस्ता लेने की कोशिश में अलादीन यास्मीन से एक बार फिर भिड़ जाता है। अब आगे ओ, काला चोर। काला चोर मैं हूँ, ये नहीं। तो फिर ये कौन है? ये मेरा चेला है। लेकिन हमने तो सुना था काला चोर सिर्फ एक ही है। वो क्या है ना, ये मेरा चेला है ना, तो वो चोरी करना सीख रहा है ना, है ना। इन दोनों को हथकड़ी लगाकर गोदाम में बंद कर दो। ले जाओ। चलो। हम तुम्हें अपना गुलाम बनाने को बेताब हैं। एक तू ही है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। जीजू 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 जीजू। इतना वक्त क्यों लग गया? और बिजली कहाँ है? जीजू आपको पता है, उसकी एक बेवकूफी की वजह से चिराग और काला चोर हाथ से निकल जाता, इसलिए मैं उसे वही छोड़ाया और काला चोर और चिराग को साथ ले आया। लग रहा है तुम्हें भी भूख लगी है, ये लो। क्या बदतमीजी है यो। अरे घोड़े मियां, अरे देखिए मैं क्या लाया हूँ, काले चोर का घोड़ा। वो तो अब हमारे जाल में फंसा है। जाना क्या चाहते हो? इस सरसब्ज के मशरिकी इलाके में मैंने चारों तरफ आसमानी दोस्त उस काले चोर को इसमें से एक जाल की तरफ बड़ी आसानी से ले जाएंगे।